तुला राशि, आपकी राशि के स्वामी तो शुक्र ग्रह बनते हैं दैत्य गुरु। अब शुक्र आपके लिए क्या करेंगे, आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को लेकर के। सितंबर का महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में आपकी जो राशि के लॉर्ड हैं वो है शुक्रदेव, और शुक्र दिनांक 18 सितंबर तक नीच अवस्था में आपके इस द्वादश स्थान में रहेंगे। 12वें भाव में शुक्र का नीच होना, कन्या राशि में नीच होना, आपकी राशि के मालिक होकर के नीच होना, ये योग अच्छा नहीं है। आपकी राशि के लॉर्ड होकर के 12वें में चले गए, आपकी आयु के स्वामी होकर के नीच हो गए। फर्स्ट 18 डेज थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी से कार्य करिएगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, पर स्त्री व पर पुरुष से भी ध्यान रखना। किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह या ऑलरेडी कोई ऐसा अफेयर आपका चल रहा है उसमें ध्यान रखना, अन्यथा बाधा, परेशानी, कष्ट आपको उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ भी आ रही है। ये शुक्र नीच होगा तो ये बढ़िया भी तो होगा। ये 18 सितंबर को तुला राशि में आ जाएगा और स्वग्रही हो जाएगा। जैसे ही ये स्वग्रही होगा, अपनी राशि के अंदर आएगा, तुला राशि के अंदर आएगा, तो इसको ताकत मिलेगी, अपने घर में आकर के ताकत मिलेगी। अब यहाँ शुक्र आ रहे हैं दिनांक 18 तारीख को दोपहर में 2 बजे, और फिर 13 अक्टूबर तक ये रहेंगे तुला राशि में। ऐसी स्थिति में यहाँ एक राजयोग बनेगा और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये मालव्य महापुरुष राजयोग काफ़ी अच्छा होता है। ये राजयोग उन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। इस राजयोग में व्यक्ति प्रोग्रेस अच्छी करता है। तो ये आपके लिए बनेगा पूरे 1 महीने के लिए, और इसकी शुरुआत हो रही है 18 सितंबर को तुला राशि में आने से 13 अक्टूबर तक। काफ़ी उत्तम समय ये आपका रहेगा। अब यहाँ पर विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र आ जाएंगे पैसे के घर में। अब जैसे ये पैसे के घर में आएंगे तो यहाँ पर धन के दृष्टिकोण से आपको सपोर्ट करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि धन की जो स्थिति है वो यहाँ पर मजबूत होगी। काफ़ी पॉजिटिव ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है। तो ये टाइम फिर अब आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यानी कि जो शुरुआती समय आपके 18 सितंबर तक के हैं ये अच्छे नहीं हैं, उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, उन्नतिवर्धक है, प्रोग्रेसिव है, कार्यों को बनाने वाला रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ का आप विशेष रूप से यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, दिनांक 2 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक आपके शुक्र महाराज इधर कर्म भाव पर रहेंगे। कर्म के घर में रहेंगे तो कर्म की गति को मजबूत करेंगे और कर्म को देखेंगे भी, और सुख सुविधाओं के घर में रहेंगे। कर्म का और सुख साधनों का संबंध बन जाएगा इधर शुक्र के आ जाने से। यानी कि कुछ भी नया लग्जरी खरीदना चाहते हैं तो आप 18 सितंबर से और 13 अक्टूबर के बीच खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप खरीद सकते हैं 2 दिसंबर से लेकर के और ईयर एंड तक। ये टाइम भी आपके लिए काफ़ी उन्नतिवर्धक, सहयोगी और आगे के प्रोग्रेस यानी कि रास्ते को बनाने वाला दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे बात करूंगा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि जो इनके सहयोगी हैं बुध देव, वो आपको कैसा रिजल्ट देंगे, क्योंकि जो बुध महाराज हैं उनके पास आपके भाग्य की जिम्मेदारी है और बुध के पास आपके खर्चों की जिम्मेदारी है। ये 2 डिपार्टमेंट बुध के पास हो गए और बुध ग्रह इस सितंबर महीने में शुरुआती 4 दिनों तक तो आपके कैरियर में है। उसके बाद यहाँ सिंह राशि लाभ के घर में है, तो यहाँ ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो 23 सितंबर से और 10 अक्टूबर तक का जो ग्रह गोचर रहेगा वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
और 4 सितंबर से और 23 सितंबर तक वो विशेष रूप से अच्छा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जब ये लाभ में आएंगे 4 सितंबर को और 23 सितंबर तक लाभ में रहेंगे तो कोई अकस्मात बड़ा लाभ होगा, धन के रूप में होगा और भाग्य के अनुरूप होगा और लेखन से, संपादन से, अभिनय से, पत्रकारिता से, आईटी से, टेक्नोलॉजी से और सिंगिंग से, कंसल्टेशन से, शेयर बाज़ार से, ऐसी चीज़ों से लाभ होगा। सबसे अच्छी बात है यहाँ बुध होगा और सामने शनि है, तो बुध का और शनि का आपस में एक समसप्तक दृष्टि योग बन जाएगा जो बहुत अच्छा होता है, बड़ा अनुकूल होता है। तो एक कहा जा सकता है कि जो आपकी ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी अच्छी है, अनुकूल है 23 सितंबर तक, और जिसका समय 4 सितंबर से चालू हो रहा है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट विषयों पर, जैसे 10 अक्टूबर से और 29 अक्टूबर इस टाइम पीरियड में आपका जो बुध है वो इधर आ जाएगा मान सम्मान के घर में, यहाँ आएगा, ठीक है, मान सम्मान को संभालेगा, 10 अक्टूबर को आ रहा है। बट दिक्कत यह है कि 10 से लेकर के और 17 अक्टूबर तक ही बुध यहाँ मान सम्मान को संभाल पाएगा, और क्योंकि 17 अक्टूबर को यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे और ये नीच के होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और ये आपके लाभेश होकर के सूर्य यहाँ नीच हो रहे हैं 1 महीने के लिए, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। ये समय कदापि अच्छा नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपको बाधाएं, परेशानियां, कष्ट उत्पन्न होगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली काम करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये टाइम अब बुध अच्छा करना चाहता है पर कर नहीं पाएगा, कारण ये है कि सूर्य नीच का हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, लाभ में भी कमी आएगी, रुकावटें जीवन में ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, देखिए मंगल से भी बचाव की आवश्यकता है क्योंकि मंगल मैरिज लाइफ का लॉर्ड है और मंगल धन का लॉर्ड है। ये 2 डिपार्टमेंट मंगल के पास हैं और आपके भाग्य के घर में शत्रु राशि में, मिथुन राशि में इनका ट्रांजिट रहेगा और ये ट्रांजिट है 20 अक्टूबर की दोपहर तक, यानी कि सितंबर का महीना और 20 अक्टूबर तक मंगल तो भाग्य में बैठ गए। विषम परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियों के बाद आपके निर्वाह योग्य आय के जो साधन हैं वो तैयार होंगे, यानी कि एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, आपको रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा भागना पड़ेगा, तो जाके धन लाभ आपको होगा। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा, मंगल नीच हो जाएगा 20 अक्टूबर की दोपहर को। ये समय आपके लिए ज़्यादा तनाव वाला रहेगा और ये इस बार 3 महीने के लिए नीच स्थिति में रहेगा क्योंकि वक्री मार्गी होगा। तो यानी कि ईयर एंड तक मंगल इधर कर्क राशि में ही होंगे, नीच अवस्था के अंदर होंगे और आपके फाइनेंस को लेके, कैरियर के घर पर नीच हो गए और आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के नीच हो गए और आपके कैरियर पर, और फिर यहाँ के नीच होकर के चौथी दृष्टि से आपके मान सम्मान को देखेंगे, आपके मन को देखेंगे, बुद्धि को देखेंगे। ये तुला राशि का नीच का मंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, इसमें बड़ा आपको टेंशन देगा, बड़ा तनाव देगा, क्योंकि ये शरीर को देख रहा है, मन को देख रहा है, बुद्धि को देख रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है, धन का स्वामी है, दाम्पत्य जीवन का, व्यापारिक पार्टनर का, आपकी दैनिक इनकम का स्वामी होकर के कैरियर के घर पर नीच हो रहा है। जितने बड़े अधिकारी हैं, अगर वो IPS वगैरह हैं तो उनको अपने बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो इंजीनियर हैं, SDO हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एक्सचेंज है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, विद्युत विभाग में किसी भी पोस्ट में कार्यरत लोग हैं और तुला राशि के ध्यान रखना पड़ेगा। आप अग्नि से रिलेटेड काम करते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है वो अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, तनाव वाली है, बाधा वाली है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मंगल से बचाव की ज़रूरत है। अब मैरिज लाइफ में भी ऐसे ही मनमुटाव खड़े होने लगेंगे, क्रोध ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ये मैं कहूँगा। 15 नवंबर से आपकी एजुकेशन के घर पर शनि ग्रह वक्री से मार्गी होगा। अब जब शनि वक्री से मार्गी होगा तो शनि आपको संभालेगा, आपके कार्यों को सिद्ध करेगा। शनि का मार्गी जो फल होगा वो आपके कार्यों को गति देने का काम करेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग में है तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिल सकती है और साथ में
कुछ शेयर बाजार से 2 नंबर के कार्यों से धन आगमन का योग यहाँ पर बनेगा। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।